बायोलॉजी क्लासेज में आप लोग का स्वागत है। तो आपको हम कल पढ़ा दिए थे, याद करिए, स्वपरागन परपरागन में अंतर और हो गया था, ठीक है ना। और उसके बाद हम आगे एक टॉपिक भी पढ़ लिए थे, पराग, स्त्री केसर और संकर्षण। आज जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिहार बोर्ड एग्जाम के व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट मतलब टॉपिक है, जहां से इस बार भी एक ऑब्जेक्टिव पूछा था। इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा, ये है बहुत छोटा, लेकिन इससे जो है क्वेश्चन बहुत घुमा घुमा कर बिहार बोर्ड में पूछता है। आप लोग इसको ध्यान से सुनिएगा। देखो, जब तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा ना, तो आप मुंह रगड़ लीजिए, कुछ भी रगड़ लीजिए, आपको क्वेश्चन बनने वाला नहीं है। इसलिए पहले आप कॉन्सेप्ट को समझिए। ऑब्जेक्टिव आप नए पैटर्न पर दे रहा है, नए पैटर्न के लिए हमको मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तभी हमसे क्वेश्चन बनेगा, ठीक है ना। तो आइए हम चलते हैं। आपका टॉपिक है डबल फर्टिलाइजेशन, दोहरा निषेचन। डबल फर्टिलाइजेशन क्या है? दोहरा निषेचन। अब ये क्या है, पहले इसकी थोड़ी सी बात सुनिएगा। कहता है दोहरा निषेचन का खोज सबसे पहले 1898 ईस्वी में एसजी नाभसीचन 1898 में था, और दूसरा 98 में था, और दूसरा वैज्ञानिक था 1899 में गिगनार्ड नामक वैज्ञानिक। इन दोनों वैज्ञानिक ने मिलकर किस पौधे पर दोहरा निषेचन का खोज किया? आपको मालूम है, वो पौधा है लिलियम तथा फर्टिलेरिया। लिलियम तथा फर्टिलेरिया नामक पौधा पर नाभसीचन और गिगनार्ड नामक वैज्ञानिक ने दोहरा निषेचन का खोज किया था। अगर सबसे पहले आपको पूछ दे कि दोहरा निषेचन का खोज सबसे पहले किसने किया था, तो वो किया था नाभसीचन ने। किसने किया था? नाभसीचन ने किया था। इस बात को याद रखिएगा, यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव हो सकता है। अब इन्होंने सबसे पहले क्या बताया? इन्होंने सबसे पहले बताया कि जब परागकण, जब क्या होगा? परागकण। याद करिए, आपको हम बताए थे स्त्री केसर में, जब परागकण, कहता है जब परागकण जो हुआ एस्टिग्मा पर आता है, ठीक है ना। आप यहाँ परागकण का चित्र देख लिए, हम परागकण का संरचना पिछले के वीडियो में पढ़ाए हुए हैं, ध्यान होना चाहिए। कहता है जब परागकण जो होता है, ये परागकण एस्टिग्मा पर आता है, तो एस्टिग्मा पर आता है। सबसे पहले परागकण कहाँ आता है? एस्टिग्मा पर। एस्टिग्मा उस परागकण का पहचान करता है। जब पहचान क्रिया हो जाता है तो एस्टिग्मा इसको स्वीकार करता है और नीचे की ओर धंसता है। तब अस्टाइल उससे जुड़कर, तब किससे जुड़कर? अस्टाइल उससे जुड़कर एक लंबे नली बनाता है, जिसे पराग नली कहते हैं। और पराग नली से होते हुए परागकण ओवरी में प्रवेश कर जाता है। कहाँ प्रवेश कर जाता है? ओवरी में प्रवेश कर जाता है, और वहाँ दो मेल गेमीट का निर्माण करता है। दोनों मेल गेमीट निषेचन में भाग लेता है, इसे ही दोहरा निषेचन कहते हैं। अब इसको शॉर्ट में कैसे बोलिएगा? तो जब परागकण ओवरी में प्रवेश करता है, आपसे अगर पूछेगा कि दोहरा निषेचन किसे कहते हैं, आप क्या कहिएगा? जब परागकण ओवरी में प्रवेश करता है तो दो मेल गेमीट का निर्माण करता है। दो मेल गेमीट कौन होगा? एक होता है मेल गेमीट फर्स्ट और एक होता है मेल गेमीट सेकेंड। आप याद करिए, हम परागकण का संरचना बताए थे, उसमें एक बोले थे जननी केंद्रक होता है, और एक जनन केंद्रक या जननी केंद्रक बोले, और एक कायिक केंद्रक होता है। दोनों केंद्रक था। एक केंद्रक का यानी जनन केंद्रक को मेल गेमीट फर्स्ट नाम दिया गया है, और कायिक केंद्रक को मेल गेमीट सेकेंड नाम दिया गया है, ठीक है ना। तो आपको अब परिभाषा पूछेगा, बोलो दोहरा निषेचन किसे कहते हैं, तो आप क्या बोलेगा? जब परागकण ओवरी में प्रवेश करता है तो दो मेल गेमीट का निर्माण करता है, जिसमें मेल गेमीट फर्स्ट और मेल गेमीट सेकेंड, और दोनों मेल गेमीट निषेचन में भाग लेता है। इसे ही दोहरा निषेचन कहा जाता है। अब आपको एग्जाम में इतना लिख दीजिएगा तो 5 नंबर देगा नहीं, आपको इसको पूरे डिबेट में लिखना है। दोहरा निषेचन जो है वो दो प्रकार से हो पाता है। कैसे होता है? यहाँ फर्स्ट देखिए, दोहरा निषेचन दो प्रकार के होते हैं, जनिक निषेचन जर्मिनेशन फर्टिलाइजेशन, और दूसरा है कायिक निषेचन वेजेटेटिव फर्टिलाइजेशन। ये दोनों होता है। अब ये दोनों है क्या, ध्यान से सुनिएगा आप लोग। कहता है जननी केंद्रक जही घड़ी परागकण एस्टिग्मा से होते हुए ओवरी में जाएगा ना, तो क्या करेगा? सबसे पहले ये जो आप चित्र देख रहे हैं, ये परागकण का हम बताए थे, ये स्पोरोपोलेलिन की बनी होती है, बाहरी भित्ति होती है, आंतरिक जो सेलुलोज और पैक्टिन की बनी होती है। इस पर हम लोग काफ़ी चर्चा कर लिए। अगर कोई स्टूडेंट नहीं है तो पीछे के वीडियो में जाकर देख लीजिए, एक वीडियो ही बना हुआ है परागकण का संरचना, वहाँ पर पूरा डिबेट दिया गया परागकण के बारे में, ठीक है ना। ये क्या है नहीं है सबके बारे में आपको जानकारी मिल जाएगा। अब देखिए जनिक निषेचन क्या होता है। कहता है जही घड़ी
परागकण ओवरी में जाता है तो क्या होता है, 2 मेल गैमिट बनाता है, जिसमें मेल गैमिट फर्स्ट क्या करता है, वो इग से मिलता है। गैमिट किसी का हो, याद करिए, आपको हम बराबर बताएं, वो हेप्लॉइड होता है। क्या होगा, हेप्लॉइड होता है, चाहे मेल गैमिट हो या फीमेल गैमिट। तो जब परागकण ओवरी में प्रवेश करता है तो 2 मेल गैमिट का निर्माण करता है, जिसमें मेल गैमिट फर्स्ट किससे मिलता है, इग से मिलता है, और क्या बनाता है, जायगोट। तो आपको हम बता रहे थे युग्मनज क्या हो जाएगा, डिप्लॉइड हो जाएगा। इस बात को याद रखिएगा। आपको अलग अलग भी पूछ सकता है कि नर युग्मक फर्स्ट क्या होता है, हेप्लॉइड, इग क्या होगा, हेप्लॉइड, युग्मनज क्या होगा, डिप्लॉइड। यहाँ से भी आपको क्वेश्चन रह सकता है। ये नहीं कहिए कि सर ये नहीं रहेगा, क्योंकि अब नए पैटर्न का क्वेश्चन पूछेगा। आप टारगेट रट लीजिए, ब्रिलियंट रट लीजिए, वहां से क्वेश्चन आने वाला नहीं है जब तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं। तो कॉन्सेप्ट क्लियर करिए पूरा, तब जाके आपको क्वेश्चन बनेगा, ठीक है ना, इस बात को ख्याल रखिएगा। आगे चलिए, मेल गैमिट फर्स्ट में हुआ, तो मेल गैमिट फर्स्ट में कौन हो गया, परागकण का जननिक केंद्रक मिला था। अब जो है मेल गैमिट सेकंड में कौन मिलेगा, तो कायिक केंद्रक। तो मेल गैमिट सेकंड जो है ये कायिक केंद्रक होता है। अब देखिए, तो मेल गैमिट फर्स्ट मिला, इससे मिला, जायगोट बनाया, तब क्या करता है, एक बार तो ये मिला अंदर में, तब दूसरा बार मिलता है मेल गैमिट सेकंड सेकेंडरी न्यूक्लियस से मिलता है। याद करिए, आपको जब भ्रूणकोश के संरचना पढ़ा रहे थे तो बोले थे भ्रूणकोश के मध्य में एक जोड़ा ध्रुवीय केंद्रक होता है, जिसे सेंट्रल सेल या द्वितीयक केंद्रक कहते हैं, और प्रत्येक मतलब ध्रुवीय केंद्रक हेप्लॉइड होता है, जिसके कारण द्वितीयक केंद्रक डिप्लॉइड होता है, तो सेंट्रल सेल भी डिप्लॉइड होगा। इसका मतलब सेकेंडरी न्यूक्लियस डिप्लॉइड होगा, 2n होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल हो जाएगा। और ये मेल गैमिट सेकंड गैमिट जही लगा वो क्या हो जाएगा, हेप्लॉइड हो जाएगा। कहता है तब मेल गैमिट सेकंड सेकेंडरी न्यूक्लियस से मिलता है, और मिलने के बाद वह प्राइमरी इंडोस्पर्म, प्राथमिक भ्रूणपोष कहिए या प्रारंभिक भ्रूणपोष कहिए, इसका क्या करेगा, निर्माण। आप देखो यहाँ n है और यहाँ क्या है, 2n है, तो n और 2n दोनों मिलेगा तो भ्रूणपोष क्या आ जाएगा, 3n। भ्रूणपोष क्या होगा, 3n। तो क्या कहिएगा आप, दोहरा निषेचन 2 प्रकार के होते हैं, एक इधर समझा दिया, दूसरा क्या बोलेगा। उसके बाद मेल गैमिट सेकंड सेकेंडरी न्यूक्लियस से मिलता है, और प्रारंभिक भ्रूणपोष का क्या करता है, निर्माण करता है, जिसमें कितने केंद्रक पाए जाते हैं, 3 केंद्रक पाए जाते हैं, यानी ये त्रिगुणित होते हैं, ट्रिप्लॉइड होते हैं, इसी त्रिसंलयन भी कहा जाता है। आपको अलग से भी पूछेगा भ्रूणपोष क्या होता है। इस बार क्या क्वेश्चन आया था आप लोग को, इस बार आया था 2023 में कि किसी आवृत बीजी पौधे में भ्रूणपोष होते हैं, तो भ्रूणपोष क्या होते हैं, 3n होते हैं, 3n होते हैं, याद रखिएगा। या डायरेक्ट पूछेगा भ्रूणपोष क्या होता है, 3n होता है। आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि बताइए ऐसे कौन से केंद्रक हैं जो दोहरा निषेचन में कितने केंद्रक भाग लेते हैं। अब ऐसे भी क्वेश्चन आएगा, तो एक केंद्रक देखिए मेल गैमिट फर्स्ट, एक हो गया इग, दो हो गया। अब यहाँ देखिए, एक ये भाग लिया, 3 और 2 यहाँ भाग लिया, कितना केंद्रक भाग लिया दोहरा निषेचन में, 5। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि दोहरा निषेचन में कितने केंद्रक भाग लेते हैं, तो 5, ठीक है ना। और प्राथमिक भ्रूणपोष में कितने केंद्रक होते हैं, तो 3 होता है, ठीक है। या ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि दोहरा निषेचन के अंत में जो बनता है, यानी दोहरा निषेचन के बाद क्या बनता है, तो आप ये भी कहिएगा दोहरा निषेचन के बाद भ्रूणपोष बनता है। क्या बनता है, भ्रूणपोष बनता है, और ये भ्रूण को पोषण प्रदान करने का क्या करता है, काम करता है। कौन, भ्रूणपोष, भ्रूणपोष ये काम करता है, ठीक है ना। तो कहेगा दोहरा निषेचन का परिणाम क्या है, दोहरा निषेचन का परिणाम भ्रूणपोष है। भ्रूणपोष क्या होता है, 3n होता है। किसी आवर्त बीज में भ्रूणपोष जो होते हैं वो क्या होता है, अगुणित, द्विगुणित, त्रिगुणित, क्या होगा, त्रिगुणित। दोहरा निषेचन में कितने केंद्रक भाग लेते हैं, 1 2 3 और 2 कितना, 5 केंद्रक भाग लेते हैं। दोहरा निषेचन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, नाभसिचन ने किया था। किसने किया था, नाभसिचन ने। और एक क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव यहाँ से आएगा आपको, कहेगा ऐसा कौन सा केंद्रक है जो क्या होता है, दोहरा निषेचन में भाग लेता है। आपको ज्यादा ऑप्शन देगा, द्वितीयक केंद्रक। क्या देगा, द्वितीयक केंद्रक देगा, या इसको सेंट्रल सेल कहिए, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, समझ गए ना। तो इतना क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में आने का संभावना है। ये भी आपको दे सकता है कि बताइए कि दोहरा निषेचन का खोज नाभसिचन और गिगनाट नामक वैज्ञानिक ने जो खोजा था वो किस पर, मतलब किस पौधे पर खोजा था, तो खोजा था लिलियम तथा फर्टिलेरिया। क्या, लिलियम तथा फर्टिलेरिया पर खोज किया था, ठीक है ना। और ये इसी पौधा पर खोज करके उन्होंने बताया कि पौधे में दोहरा निषेचन की क्रिया होती है, ठीक है ना।
आप लोग को, हमको नहीं लगता अब इसमें कुछ भी क्वेश्चन बच गया होगा, क्योंकि हमने सब क्वेश्चन बता दिए। इसमें ऑब्जेक्टिव कैसे आएगा फिर एक बार रिमाइंड कर लीजिए। मेल गैमेट फर्स्ट हैप्लॉइड हो जाएगा, इग भी हैप्लॉइड हो जाएगा, युग्मनज डिप्लॉइड हो जाएगा, ठीक है ना। मेल गैमेट हैप्लॉइड होगा, सेकेंडरी न्यूक्लियस यानी द्वितीय केंद्रक डिप्लॉइड होगा, भ्रूणपोष 3n होगा। द्वारा निषेचन का ये परिणाम है। किसी आवृत्ति बीजी पूछेगा केंद्रक में यानी द्वारा निषेचन में कितने केंद्रक? 5। किसने खोज किया था? तो नाभसिंचन। हमको नहीं लगता अगर इतना आपको अगर याद है तो एक भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर जाने वाला है। बिहार बोर्ड यहाँ से भी इस बार क्वेश्चन पूछा और उम्मीद करते हैं ये पूछेगा भी, तो इससे क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। और आप लोग कमेंट करके आज बताइएगा कि आज का क्लास कैसा रहा। आप लोग थोड़ा वीडियो बढ़िया लगे तो शेयर भी करा करिए, ठीक है ना। और अगर चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए। हम फिर आपसे वादा कर रहे हैं कि पूरे 12th के अंतिम तक हम आपके साथ रहेंगे, जिससे क्या होगा, आपकी बेहतर तैयारी हो जाएगा। कुछ बच्चे खाली ऑब्जेक्टिव देखने पर मतलब लगे रहते हैं कि ऑब्जेक्टिव देख लेंगे तो हमारी तैयारी हो जाएगी। याद रखिए, जब तक आपको सब्जेक्टिव क्लियर नहीं है तो ऑब्जेक्टिव कभी नहीं बनेगा। आप लिख रख लीजिए, चाहे जितना गैस पेपर रटना है रट लीजिए, एक भी क्वेश्चन वहां से नहीं आएगा, तब आपको पछतावा होगा। तो बाद पछताने से फायदा है, अभी बहुत समय बचा हुआ। आप थ्योरी पर कमान करिए, एक एक पॉइंट पर कमान करिए। हम हर एक टॉपिक के बाद आपको वीडियो बना कर दे रहे हैं, सबको देखते रहिए। उम्मीद करते हैं